Hello everyone, this is Shamni. Let's move to another topic of OPC. The name of the topic is Features of OPC. बच्चों, लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, मीनिंग ऑफ ओपीसी एंड फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी में हमने आपको समझाया कि एक ओपीसी को फॉर्म करने के लिए हमें कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हमें एक ओपीसी बनानी है तो हमें वेरियस स्टेप्स कौन से लेने होंगे। अब हमने एक ओपीसी तो फॉर्म कर ली, लेकिन जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो आज मैं एक पॉइंट बताने जा रही हूँ आपको, फीचर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों, वहां हमने देखा कि ओपीसी कैसे बनाई जाती है, लेकिन फीचर्स में हम क्या देखेंगे, ओपीसी है क्या, ओपीसी कैसी है। किसी के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें उसके फीचर्स देखने पड़ेंगे। आज हम यही देख रहे हैं, फीचर्स ऑफ ओपीसी, उसके बारे में जानने चाहेंगे हम लोग कि ओपीसी क्या है। और अगर आप लोगों को फीचर से क्लैरिटी हो जाती है ओपीसी के बारे में, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट मेरिट एंड डीमेरिट। अगर आपको फीचर्स क्लियर हैं, क्योंकि फीचर्स में आप मेरिट भी देखोगे और डीमेरिट भी देखोगे। फीचर्स में आपको क्लियरली डिस्क्रिप्शन मिलता है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो कैसा है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि ओपीसी कैसी है, उसके बाद आप खुद से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओपीसी अदर कंपनीज के कंपैरेटिवली क्या मेरिट है उसमें और क्या डीमेरिट है। अदर कंपनीज कौन कौन सी, प्राइवेट एंड अगर हम पब्लिक की बात करें तो उनके कंपैरिजन में ओपीसी में क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ओपीसी स्टार्ट करते हैं, उनके फीचर्स स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ ओपीसी इज ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड। हमने पहले भी पढ़ा कि हम जब ओपीसी बनाते हैं उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा, उसके मीनिंग में भी हमने क्लियर किया कि जब भी आप एक ओपीसी के बारे में बात करते हैं तो वी नीड ओनली वन पर्सन। एक ही पर्सन है जो अपने ओपीसी को रजिस्टर्ड करा सकता है, एक ही मेंबर है जिसकी ये कंपनी है। अगर एक मेंबर है किसी कंपनी का, वही शेयर होल्डर, वही ओनर है, तो जो टोटल कंट्रोल होगा कंपनी का तो किसके हैंड में होगा, डेफिनेटली वो एक ओनर के, एक मेंबर के, जिसने ओपीसी कंपनी बनाई है उसके हैंड में होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक मेंबर होने की वजह से सारा का सारा कंट्रोल गोज टू वन मेंबर। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं, स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हम किसके स्टेटस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के स्टेटस की बात कर रहे हैं। अगर हम प्राइवेट कंपनी के स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं और बिल्कुल ओपीसी का स्टेटस मैच करता है, तो इसका मतलब हम देखें प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशंस मिलती हैं, प्राइवेट कंपनी को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं। मतलब अगर हम एग्जम्पशंस की बात करते हैं तो कौन कौन सी छूट मिल रही है प्राइवेट कंपनी को एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। और दूसरी बात हमने बोली प्रिविलेजेस की कि विशेषाधिकार क्या है, प्राइवेट कंपनी के पास कौन कौन से अधिकार हैं और प्राइवेट कंपनी को कौन कौन सी छूट मिलती है। जो छूट प्राइवेट कंपनी को मिल रही है, जो है विशेषाधिकार प्राइवेट कंपनी को मिल रहे हैं एज इट इज, वो किसको मिलेंगे, ओपीसी कंपनी को। अब एक पॉइंट आ जाता है कि अगर हम एग्जांपल देखें, प्राइवेट कंपनी को कौन सी छूट मिल रही है, कौन सा फायदा मिल रहा है जो पब्लिक कंपनी को नहीं मिल रहा। हमने पढ़ा था कि अगर हमें अपनी कंपनी की कमेंसमेंट करनी है, कंपनी को प्रारंभ करना है, आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड, जैसे ही प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगी वैसे ही एक प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। क्या ये पब्लिक कंपनी के केस में होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ यही बता रहे हैं, जो फायदे, जो छूट प्राइवेट कंपनी को हम देंगे या जो एक्ट ने प्राइवेट कंपनी को जो छूट दी है एज इट इज ओपीसी कंपनी का स्टेटस भी वैसा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नॉमिनी जो है उसका कंसेंट लेटर रहता है, एक रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक नॉमिनी को अपॉइंट कर रहे हैं, जो मैं पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस थी।
नॉमिनी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक ही ओनर है। आफ्टर द डेथ बिजनेस कैसे कंटिन्यू चलेगा, उस कॉन्टिन्यूटी को चलाने के लिए एक नॉमिनी अपॉइंट होता है। तो यहाँ सबसे पहले एक फीचर बताया जाता है कि ओपीसी कंपनी में एक नॉमिनी भी अपॉइंट होता है, उसका रिटन कंसेंट भी लिया जाता है, जिसकी वजह से वो कंपनी की कॉन्टिन्यूटी को जो है मेंटेन रख सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अनदर पॉइंट पर, जॉइंट होल्डर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हमने पढ़ा था ओनली वन पर्सन रिक्वायर्ड इन ओपीसी, ओनली वन मेंबर इज रिक्वायर्ड, बट यहां पर तो हम बात कर रहे हैं जॉइंट होल्डर। फिर हम यहां पर देखते हैं जॉइंट होल्डर होते कौन है। बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 जॉइंट होल्डर के बारे में क्या कहता है, देखिए, व्हेन ए पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर jointly with one or more person in a company, जब एक पर्सन एक शेयर को दूसरे पर्सन के साथ होल्ड करता है, मैं सपोज करो मैंने कंपनी का शेयर खरीदा किसी और के साथ मिलकर, तो हम दोनों क्या बने, उस शेयर के जॉइंट होल्डर बने। बट इसके साथ साथ हम यहाँ क्या कहेंगे, हम जॉइंट होल्डर तो हैं बट हम ट्रीट कैसे किए जाएंगे, ओनली वन मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी है ओपीसी कंपनी के अंदर कि वन मेंबर रिक्वायर्ड होता है, बट अगर जॉइंट होल्डर है तो हम उनको क्या बोलेंगे, दो पर्सन ने मिलकर साथ जो है कंपनी जॉइंटली होल्ड किए शेयर को, लेकिन उनको ट्रीट क्या किया जाएगा ओपीसी में, ओनली वन मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। बच्चों आपने कंपनी पढ़ा है तो आपको लायबिलिटी पता होगा कि लायबिलिटी क्या होता है। जनरली सिंपल मीनिंग अगर बात बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। आपने किसी से क्रेडिट पे कुछ लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे करना। अगर यहाँ पर ओपीसी की बात करें तो ओपीसी की जो लायबिलिटी है वो क्या बनती है, क्या वो सारी की सारी एसेट या जो सारे के सारे उसने पैसा कंपनी में लगाया है वो उतने के लिए लायबल है, या सेकंड हो सकता है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए भी लायबल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी कैपिटल मेंबर ने इन्वेस्ट करी है ओपीसी में उतनी ही कैपिटल के लिए वो लायबल है, उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं, इट इज इक्वल टू लिमिटेड लायबिलिटी। जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है कंपनी में उतनी ही लायबिलिटी उस मेंबर की बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी। चलिए एक साथ में हम एक और एग्जांपल लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। जैसे हमने बोला था कि एक ही मेंबर था, अगर वहां एक मेंबर था तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब जितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके साथ साथ उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उसको भी क्या करेगा, लायबिलिटी पे करने में यूज करेगा। बट इन केस ऑफ ओपीसी ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ओनली लिमिटेड लायबिलिटी ओपीसी मेंबर की बनती है। चलिए नेक्स्ट जो है पॉइंट है स्पेशल वर्ड विद द नेम। बच्चों ये लास्ट भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। सपोज करो मेरी जो है ओपीसी कंपनी का एक नेम है स्मार्ट वर्ड, ये मेरी ओपीसी कंपनी का नाम है। इसको मैं कौन से स्पेशल वर्ड के साथ लिखूंगी, ये स्पेशल वर्ड है ओपीसी। ओपीसी का फीचर बता रहा है कि कंपनी के नाम के साथ स्पेशल वर्ड जोड़ दीजिए और वो वर्ड क्या है, ओपीसी। चलिए नेक्स्ट चले हम लोग नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों जो नंबर ऑफ डायरेक्टर है, नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 1। जनरली एक ओपीसी कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, हमने प्राइवेट में पढ़ लिए, पब्लिक में पढ़ लिए, बट जनरली हम बात करें कि एक ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होता है और वो डायरेक्टर कौन होता है, जो एक्चुअली मेंबर है ओपीसी का, एक्चुअली ओनर है ओपीसी का, वही उस कंपनी का डायरेक्टर है। बट अगर ओपीसी कंपनी में एक से ज्यादा लोगों या एक से ज्यादा डायरेक्टर्स की नीड है तो कितने डायरेक्टर, अप टू 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ऐसा भी जो है इसका
क्राइटेरिया होता है, बट हमने जनरली क्या देखा है, एक ही मेंबर होता है ओपीसी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। बच्चों इन केस ऑफ ओपीसी इट इज ऑब्लिगेटरी टू कॉल द मीटिंग ट्वाइस इन ए ईयर। कौन सी मीटिंग, यहां पर डायरेक्टर की मीटिंग की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे ऑब्लिगेटरी वर्ड ये है कि आप अनिवार्य जो है, हम लोग कंपलसरी की बात करते हैं। इन केस ऑफ ओपीसी अगर आपके एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तब आप क्या करेंगे, मीटिंग जो बुलाएंगे, साल में 2 बार मीटिंग बुलाएंगे, और जो गैप है 2 मीटिंग का बिटवीन 2 मीटिंग्स वो होगा 90 डेज का। मतलब यहाँ पर पहले तो ये है, अगर 1 डायरेक्टर है देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीटिंग। अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर हैं देन ये किस केस में आएगा, ऑब्लिगेटरी केस के अंदर आएगा, कि अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो उनकी मीटिंग एक साल में 2 बार होगी, और उसका जो गैप है वो कितना रहना चाहिए, मिनिमम 90 डेज का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एनुअल जनरल मीटिंग। बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या एनुअल जनरल मीटिंग का जो है एग्जम्पशन में आती है? यस, ओपीसी इज एग्जेम्प्टेड। ओपीसी के केस में एनुअल जनरल मीटिंग का जो है छूट दी गई है, बट अगर ओपीसी में कोई भी ऐसा प्रोविजन जो ऑर्डिनरी है या कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास करना है तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, और उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन हुए या जो भी रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स के होते हुए जो भी रेजोल्यूशन लिए गए वो एक मिनट्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। इट मीन्स पहले तो एनुअल जनरल मीटिंग की जो है हम लोगों को एग्जम्पशन दी गई है। अगर कोई भी कंपनी का जो है रेजोल्यूशन पास होता है, चाहे वो ऑर्डिनरी या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो उसको मिनट बुक में लिखा जाएगा। अब आता है मिनट बुक क्या होती है, एक ऐसी मीटिंग है जहां पर जो भी कंपनी के प्रोविजंस होते हैं या कोई भी रेजोल्यूशंस होता है उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन होंगे जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पास किए जाएंगे, रेजोल्यूशन जो है शो किए जाएंगे, उनको हम लोग किस में लिखेंगे, मिनट बुक में। और इसके साथ साथ इस मिनट बुक में जो है हमारे डायरेक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर होने भी जो है कंपलसरी हैं। जितने भी डायरेक्टर्स हैं ओपीसी कंपनी के, उनके विद सिग्नेचर मिनट बुक में सारे रेजोल्यूशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ एक स्पेशल जो डेट, जिस डेट को ये रेजोल्यूशन पास हुआ है वो डेट मेंशन करनी भी जो है कंपलसरी है। किस डेट को कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ वो मिनट बुक में लिखा जाएगा विद द सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परपेचुअल सक्सेशन फॉर द सेक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी को रखने के लिए विदाउट बीइंग अफेक्टेड ऑफ डेथ। देखिए परपेचुअल सक्सेशन हमको क्या कह रहा है, कहते हैं जो ओपीसी कंपनी है वो अपने मेंबर की डेथ से अफेक्टेड नहीं होगी। लास्ट मैंने बताया था कि ओनर तो एक है, अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो कौन ओनर बन जाएगा, हमने एक नॉमिनी को अपॉइंट किया था, उसके पीछे हमारा रीजन क्या था, इन द केस ऑफ डेथ अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो कौन कंटिन्यू जो है कंपनी जो है चलाएगा, वो हमारा जो है कंटिन्यू कंपनी चलाएगा नॉमिनी। और नॉमिनी जब ओनर बन जाएगा तो अनदर नॉमिनी भी अपॉइंट करने की नीड हो जाएगी और रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जिससे हमारा जो ओपीसी कंपनी है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कंपनी कभी जो है अपने मेंबर से अफेक्टेड नहीं होती। यहाँ यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेंबर कैन कम, मेंबर कैन गो, बट कंपनी क्या करेगी, उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे। एक मेंबर है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है वो क्या हो जाएगा, नया ओनर बन जाएगा। इसी तरीके से जो कंपनी है वो कंटिन्यू वे में चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी जो है सिंपल पॉइंट। सेपरेट होती है अलग से, लीगल एंटिटी। बच्चों कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन
इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने इसको बनाया, लॉ ने इसकी पहचान दी। क्या है इसकी एंटिटी? लीगल एंटिटी। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब जब आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी एग्जिस्टेंस की बात होती है, इसकी आइडेंटिटी की बात होती है, तो मेंबर के नाम पर, मेंबर से अफेक्टेड नहीं है। यहां पे हम उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं। जैसे कोई लीगल एंटिटी एक पार्टी के ऊपर, अनदर पार्टी के ऊपर क्लेम कर सकती, ऐसी कंपनी अपने नाम से, खुद के नाम से अनदर पार्टी पर क्लेम करती है, और अनदर पार्टी कंपनी पर अगर कोई केस करना चाहती है तो वो कंपनी के नाम पर करेगी, ना कि मेंबर पर। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि वो अपने मेंबर से एक डिफरेंट पहचान बनाई है उसने, वो मेंबर के नाम से नहीं जानी जाती। कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है और एक अलग से पहचान रखती है। अगर उसको कोई भी जो है लीगल एक्शन लेना है तो कंपनी अपने नाम से लेगी, ना कि मेंबर के नाम से। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये 11 पॉइंट्स हैं जो ओपीसी को डिफाइन करते हैं कि ओपीसी कैसी है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ओपीसी के फीचर्स समझ आते हैं तो डेफिनेटली आप ओपीसी के मेरिट एंड डीमेरिट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओपीसी कंपैरिजन अगर हम करें पब्लिक कंपनी से क्या स्टैंड रखती है, प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में कैसे है, आप इजीली इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपीसी की फॉर्मेशन के पीछे क्या क्या रीजन है, ओपीसी की क्या मेरिट एंड डीमेरिट है। ओके बच्चों, थैंक यू।